सवाल ये है कि क्यों तलब किया गया। पाकिस्तान में हर चीज हर आदमी समझता है डील से ही होती है, लेकिन वोट को इज्जत दो का बयानिया आइन का बयानिया था। ये एक बेमकसद इलेक्शन बन गया है। इस इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। इलेक्शन एक आईनी जरूरत है, ये चॉइस नहीं होती। 2 हफ्ते पहले कैंपेन अरूज पर होती थी, अवाम में जोश व खरोश होता था। जब भी आप इलेक्शन के माहौल में कोई दबाव का असर पैदा करेंगे, ये डाले भेजेंगे, बंदे भेजेंगे, पर्चे कराएंगे, तो नुकसान किसका होगा। जो आज 3 बड़ी जमातें हैं ये नाकाम हो चुकी हैं। ये अवाम के मसाइल का हल इनके पास नहीं है, ना वो सोच है ना वो फिक्र है। तो जमात बनेगी तो अपनी सियासत का फैसला जो है ये इलेक्शन के बाद करेंगे। आप इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, फिर भी एंटी-करप्शन आपको बना लिया। मेरा भी ये सवाल है ना, मैं तो कह रहा हूँ गरीब तो लड़ रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। लेकिन आज भी वक्त है कि इस इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनाएं। इलेक्शन का अमल ना सिर्फ गैर मुतनाज़ा होना चाहिए बल्कि गैर मुतनाज़ा नजर भी आना चाहिए। इस तरह इंसाफ न सिर्फ होता है, नजर भी आना चाहिए। इलेक्शन में आप किसी शख्स से बाहर सवाल कर लें, हर शख्स सबसे पहला सवाल ये करेगा इलेक्शन हो रहे, आज 2 हफ्ते रह गए, आज भी कैंपेन नजर आती है आपको। मैंने 10 इलेक्शन लड़े हैं। 2 हफ्ते पहले कैंपेन अरूज पर होती थी, अवाम में जोश व खरोश होता था। आज अवाम इस इलेक्शन के प्रोसेस से, इस इलेक्शन के माहौल से मायूस है। पाकिस्तान में हर चीज हर आदमी समझता है डील से ही होती है, लेकिन वोट को इज्जत दो का बयानिया आइन का बयानिया था। अच्छा, आइन कहता है कि वोट को इज्जत दो। मैं और आप अगर इसकी नफी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लेकिन वो वाला बयानिया आप कर रहे हैं, आपके नजर नहीं आता, आपको कुछ और अवाम फैसला कर रहे हैं इलेक्शन वाले। नून जी इस हल्के में भी और शायद मुल्क के अंदर भी उसको बनाने में मेरा थोड़ा बहुत हिस्सा है। मैं ये कह रहा हूँ ना, जब भी आप इलेक्शन के माहौल में कोई दबाव का असर पैदा करेंगे, ये डाले भेजेंगे, बंदे भेजेंगे, पर्चे कराएंगे, तो नुकसान किसका होगा। नुकसान अवाम को होगा और मुल्क का होगा। जहाँ तक 9 मई को मैं एक सानिया समझता हूँ कि जब इस मुल्क में जत्थे जो हैं वो फौजी तंसीबात पर हमलावर हों, आप सोच लें कि मुल्क के अंदर उसका क्या असर होगा और बिरून मुल्क उसका क्या असर होगा। इसमें गलती क्या हुई है? गलती ये है कि हमें उन लोगों को जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। 9 मई कहाँ पर है? आज 9 अक्टूबर आने को है, 9 फरवरी आने को है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको शवाहिद इकट्ठे करके ये इदारे मौजूद हैं, पुलिस के थाने हर जगह मौजूद हैं, कानून मौजूद है। उन हजरात के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज सबसे बड़ी नाकामी वो कार्रवाई ना होने की है। जो गिरफ्तारियां की गई हैं, जो जेलों में सेट किए गए हैं, क्या वो इसमें मुलव्वस नहीं है? कार्रवाई तो हो रही है। ठीक कार्रवाई होती है, आप गिरफ्तार करते हैं, शहादत इकट्ठी करते हैं, चालान मुकम्मल करते हैं, फर्द जुर्म आयद करते हैं, ट्रायल होता है और सजा दी जाती है या बरी किया जाता है। जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी हुई, चॉइस नहीं होती। अगर मैं किसी फौजी तंसीबात छोड़ दें, इस दफ्तर पर हमलावर होता हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत पर लाजिम है। देखिए, मैंने इलेक्शन छोड़ा, सियासत नहीं छोड़ी, क्योंकि ये एक बेमकसद इलेक्शन बन गया है। इस इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। इलेक्शन एक आईनी जरूरत है, ये चॉइस नहीं होती कि इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं। इलेक्शन ने होना है, लेकिन इलेक्शन को बामकसद बनाना, इलेक्शन को मुल्क के मसाइल का हल का जरिया बनाना, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप इस नाकाम रही है इस अमल में। उनके पास वक्त था, आगे का रास्ते का तयन कर लेते कि मुल्क कैसे आगे चलाया जाएगा। आज मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ एक तरीका आगे बढ़ने का, इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, ये 7-8 आदमी है, एक टेबल पे बैठे, अवाम को नजर आए कि आज ये सीरियस है मुल्क के मामला को हल करने में, यहाँ कोई तफरीक नहीं है और आगे के रास्ते का तयन कर रहे हैं, वरना मुल्क चलना मुश्किल है। कोई सियासी लीडरशिप नजर नहीं आती, कोई नहीं चला सकता। आज इलेक्शन में 2 हफ्ते बाकी हैं। मुझे बता दें, किसी जमात ने मुल्क के मसाइल की बात की है, अवाम की तकलीफ की बात की है, उसके हल की बात की है, रिफॉर्म की बात की है? सिर्फ ये कहना कि वो चोर है, ये खा गया, ये लूट गया है, ये सियासत नहीं है। लोग ये सियासत नहीं चाहते। लोगों ने तमाशे बहुत देख लिए हैं। लोग ये कहते हैं कि मेरे मसाइल का हल किसके पास है, क्या है। और मैं पूरे वसूल से कहता हूँ, हल किसी के पास नहीं है। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, अगर सिर्फ इक़्तिदार की तलाश में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज बैठने की जरूरत है और पहली दफा जिंदगी में इन सब की जिम्मेदारी है कि अपने नाक से आगे देखें, अपनी ये छोटी सियासत को एक तरफ रखें और मुल्क के मफाद की बात करें, फिर आपको हाल मिलेगा। सर, ये इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, चले अगर हो जाता है, बीच सीजन जो है अपना सियासत, आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत बनेगी वो कितने अर्से तक चल सकेगी? वो 5 साल रहे, 50 साल रहे, कुछ नहीं कर सकेगी। 1 दिन रहे, 5 साल रहे, कुछ नहीं कर सकेगी। मेरा सवाल ये है कि क्यों तलब किया गया है।
साहब आपको एक दावतनामा मोहब्बतनामा एंटी जी। करप्शन की तरफ से मसूल हुआ, क्या अगराज़ मकासद थे, क्या निकला बीच में से, आपने क्या जवाब दिया है? जी शुक्रिया जी। ये पिछले 4 साल से 5 साल होने लगे हैं, तो नैब के चक्कर लगाते रहे हैं। पिछले दौर के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत में, रुज़दार साहब की हुकूमत में ये एंटी करप्शन के भी बहुत से दावतनामे आते रहे। तो मैंने उनसे यही कहा, यार मैं MNA हूँ, वफाक में हूँ, मेरा पंजाब की एंटी करप्शन से क्या ताल्लुक है। दोबारा उन्होंने हमेशा कहा जी गलती हो गई है, बात खत्म हो गई। अब ये इलेक्शन शुरू हुए हैं तो परसों एक टेलीफोन भी आया, हाफिज उस्मान साहब हैं, मेरे भाई भी हैं, 40 साल से हम सियासत इकट्ठी कर रहे हैं, तो इनको बुलाया गया कि आप पेश हों एंटी करप्शन में आज 11 बजे। तो इन्होंने पूछा, भाई मैं ना गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, ना मैं ठेकेदार हूँ, ना मैं मेरा किसी काम से ताल्लुक है, तो क्यों बुला रहे हैं आप। इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा यार मुझे बुलाया होगा क्योंकि अवाम का नुमाइंदा तो हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बुला सकते हैं। तो हम आज आ गए यहाँ पे, पूछा है कि क्या बात है। तो एक सादे से कागज में लिखा हुआ है कि जी आपने कोई 2 सड़कें बनी है, तो उसमें जो ठेकेदार को, मनपसंद ठेकेदार को आपने अवार्ड किए हैं। अब हमने महकमे से पूछा तो महकमे कह रहे हैं सड़कें बनी नहीं है और दोनों जो सड़कें वो PTI के दौर की है। तो मैंने कहा PTI वाले MNA MP को बुला के पूछ लें कि वो क्या हुआ है। बहरहाल ये तमाशे हमें पिछले 20-25 साल से भुगत रहे हैं, आप भी भुगत रहेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन के दौरान ये काम क्यों किए जाते हैं। तो ये मुल्क की बदनसीबी है कि आज इस मुल्क के इलेक्शन नैब, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पुलिस, ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बदनसीबी है। इलेक्शन जिस मुल्क का मुतनाज़ा हो जाए, मुल्क कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। आज ये चीफ इलेक्शन कमीशनर की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है जो केयर टेकर हैं कि इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बनाएं। वरना मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है ये हालात देखकर। मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा और हर गुजरते दिन के साथ मैं ज़्यादा मुतमईन होता हूँ कि जो मैंने फैसला किया था वो दुरुस्त फैसला था। कि ऐसे इलेक्शन का जो मुल्क को इंतशार और ख़राबी के अलावा कुछ नहीं देगा, कम से कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। ये बड़ी मुश्किल बात है कहना कि आज वो लोग जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उनको इन महकमे को बुलाया जाता है। तो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की कि हमें इलेक्शन जो एक मुकद्दस आईनी फरीजा है, इसको करवाना हाकिम वक्त की, अरबाब इख्तियार की जिम्मेदारी है कि गैर से गैर मुतनाज़ा हो। वो इलेक्शन जो मुल्क में तरक्की या ज़वाल का बायस बनता है, हमें उस इलेक्शन की अगर तकद्दुस की परवाह नहीं होगी तो हमारा मुल्क नहीं चलेगा। ये इस बात का एहसास हम सबको होना चाहिए। ये नैब, ये एंटी करप्शन के इदारे जो हैं, आज ये मुल्क के करप्ट तरीन इदारे खुद बन चुके हैं। इनका एहतसाब कौन करेगा। आज ये सिर्फ इलेक्शन को तोड़ने मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि सियासत को जोड़ तोड़ में इस्तेमाल होते हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की। ये बहुत अफसोस की बात है। अगर हम इन बातों का एहसास नहीं करेंगे, इन बातों का नोटिस नहीं लेंगे, तो हमारा मुल्क आगे कैसे चलेगा। आज लोग पूछते हैं कि हमारे दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान क्यों ज़वाल में है। अगर आप मुझसे एक बात पूछते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि 1947 से लेकर हमने आज तक हर इलेक्शन चोरी किया है। जिस मुल्क में अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा, वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये बुनियादी बात अगर हमें समझ नहीं आएगी, आज ये नोटिस देकर बुलाना, दबाव से वोट लेना, ये कोई सियासत नहीं है। इस सियासत को हम रद्द नहीं करेंगे तो फिर मुल्क आगे नहीं चलेगा।